सोचिए, साल 1950 भारत एक नया नया गणतंत्र बना है और रातों रात लाखों लोगों के सामने एक सवाल खड़ा हो गया। क्या मैं एक भारतीय नागरिक हूं? ये सिर्फ कोई कानूनी सवाल नहीं था, ये तो पहचान का सवाल था। तो चलिए आज भारतीय संविधान के उन्हीं पन्नों को पलटते हैं जो हमारी मतलब देश के पहले नागरिकों की कहानी बताते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल। 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उस दिन असल में किसे भारतीय माना गया? सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा लगता है ना? पर उस वक्त ये एक बहुत बड़ी पहेली थी जिसे हमारे संविधान बनाने वालों को सुलझाना था। अच्छा, अब आर्टिकल्स और कानून की बारीकियों में जाने से पहले एक मिनट रुकते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये नागरिकता या सिटीजनशिप आखिर होती क्या है, क्योंकि ये सिर्फ बटुए में रखे कार्ड से कहीं कहीं ज्यादा है। इसे एक तरह का रिश्ता समझिए, एक व्यक्ति और उसके देश के बीच का। एक तरफ देश हमें सुरक्षा देता है, वोट देने का हक देता है और भी कई मौलिक आजादियां देता है। तो दूसरी तरफ हम कानून मानने और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सहमत होते हैं। ये एक ऐसा अदृश्य धागा है जो हम करोड़ों लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। तो फिर हमारे संविधान ने इस बड़े सवाल का जवाब कैसे दिया? इसका पहला और सबसे सीधा जवाब मिलता है आर्टिकल 5 में। ये वो सामान्य नियम था जो उस समय भारत में रहने वाले ज्यादातर लोगों पर लागू होता था। देखिए, आर्टिकल 5 की सबसे पहली और जरूरी शर्त थी डोमिसाइल। अब डोमिसाइल का मतलब सिर्फ भारत में रहना नहीं था। इसका असली मतलब था भारत को अपना पक्का घर, अपना स्थायी घर मानने का इरादा। मतलब ये दिल का कनेक्शन था, सिर्फ शरीर की मौजूदगी नहीं। पर हाँ, ये सिर्फ पहली शर्त थी। डोमिसाइल के साथ साथ इन तीन में से कोई भी एक शर्त पूरी करनी थी, बस एक। पहली, कि जन्म भारत में हुआ हो, या दूसरी, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर तीसरी, संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहे हों। कितना सीधा और सरल था ना, है ना? हमारे संविधान बनाने वाले इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने वाला बनाना चाहते थे। इनमें से कोई भी एक चीज आपको भारत का नागरिक बनाती थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। हम सब जानते हैं कि भारत का जन्म शांति से नहीं हुआ था। ये बंटवारे के दर्द और उथल-पुथल के बीच हुआ था। लाखों लोग बेघर हो गए थे, अपनी जड़ों से उखड़ गए थे। ऐसे में आर्टिकल 5 जैसा एक सामान्य नियम इस भयानक मानवीय संकट से निपटने के लिए काफी नहीं था। संविधान को इस कड़वी हकीकत का सामना करना ही था। और यहीं पर आर्टिकल 6 और 7 की जरूरत पड़ी। ये खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो बंटवारे की उस आग में फंस गए थे। वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आए थे और कुछ ऐसे भी जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। ये आर्टिकल्स एक तरह से उस मुश्किल समय में सहानुभूति और समझदारी दिखाने की कोशिश थे, ताकि इतिहास के इतने बड़े पलायन के बीच लोगों को नागरिकता का एक रास्ता मिल सके। हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि वो आने वाले कल की भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सिर्फ उस वक्त की स्थिति को नहीं संभाला, बल्कि भविष्य के लिए भी एक दरवाजा खुला छोड़ दिया। और ये दरवाजा था आर्टिकल 11। ये एक बहुत ही पावरफुल आर्टिकल है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम आने वाली संसद पर भरोसा करते हैं। संविधान बनाने वालों ने ये मान लिया था कि दुनिया बदलेगी, हालात बदलेंगे और इसीलिए नागरिकता पर कानून बनाने की ताकत आने वाली पीढ़ियों यानी संसद को सौंपी जानी चाहिए। और हमारी संसद ने बिल्कुल यही किया। आर्टिकल 11 से मिली इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी द सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया। और यही वो कानून है जो आज भी ये तय करता है कि जन्म से या वंश से या रजिस्ट्रेशन से नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी। तो सवाल ये उठता है कि 1950 के इन नियमों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? सच कहूं तो बहुत कुछ। नागरिकता का ये पूरा कॉन्सेप्ट ही हमारे और हमारे देश के बीच के रिश्ते की बुनियाद है। ये हमारी पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर आसान भाषा में कहें तो नागरिकता वो चाबी है जिससे अधिकार, सुरक्षा और जिम्मेदारियों का ताला खुलता है। यही हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी देती है, कानून के तहत सुरक्षा देती है और एक देश के तौर पर हम सबको एक साथ जोड़कर रखती है। तो जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ते हैं, नागरिकता के नियम सिर्फ कानून की किताबें नहीं हैं। ये किसी भी देश के चरित्र का आईना होते हैं। ये नियम हमें बताते हैं कि कोई देश खुद को कैसे देखता है और भविष्य में क्या बनना चाहता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना 1950 में था।